हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाए हैं 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। बट आपका टॉपिक आज का रहेगा लिमिट्स। स्टूडेंट, इसकी इंपॉर्टेंस समझिए आप। ये जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जो चैप्टर नंबर 13 है 11th क्लास का, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने सबसे पहली वीडियो इसी पे क्यों बनाई है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। अगर आप 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो ये कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और 12th क्लास में जो आपके कैलकुलस का सेक्शन रहने वाला है, वो सुन लो, धमाकेदार सेक्शन, वो रहने वाला है 40 मार्क्स का। अरे भाई बम्पर 40 मार्क्स। अगर इसमें इस चैप्टर में 11th क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, कंफ्यूजन रहती है, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो 12th क्लास में बड़ी मुसीबत फेस करनी पड़ेगी। दिक्कत होती है, कंफ्यूजन होती है, मुसीबत कुछ नहीं है, 12th में समझ लोगे। मगर अब यह स्ट्रांग हो जाता है, तो अब स्ट्रांग होने का क्या मतलब है कि 12th क्लास में जाते ही कैलकुलस को आप फटाफट करना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं लिमिट्स। क्या है लिमिट्स? आपने सुना होगा यार, हो अपनी लिमिट में रहना। भाई तुम लिमिट से बाहर जा रहे हो। लिमिट माने है आपकी बाउंड्री, आपकी सीमा, कि भाई तुम सीमा से बाहर जा रहे हो, तुम बाउंड्री से बाहर जा रहे हो, तो लिमिट है बाउंड्री। अब ये बाउंड्री कैसे है ये हमें समझना है। इसके लिए पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट फंक्शन ऑफ एक्स इज x + 3। ये एग्जांपल है, ठीक है। अब कोई मुझसे पूछे यार, इसमें किसी एक पर्टिकुलर डोमेन पर, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि भाई ये बता कि अगर x की वैल्यू 2 रख दी जाए तो आंसर क्या होगा। मैंने कहा बड़ा सिंपल है यार, 2 + 3 = 5। तो एक पर्टिकुलर डोमेन पर इस फंक्शन की वैल्यू है 2 पर 5। ये तो आप समझते हो, ये तो करते आ रहे हो भाई, 10th क्लास से करते आ रहे हो, ठीक है। ये तो एग्जैक्ट वैल्यू हो गई पर्टिकुलर डोमेन पर। मगर लिमिट का मतलब ये नहीं है। लिमिट का मतलब है बाउंड्री। लिमिट का मतलब है कि हमें 2 पर इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें 2 के आसपास इसकी क्या वैल्यू होगी। समझ गए ना। लिमिट का मतलब ही है आसपास, उसके पड़ोस में, 2 के पड़ोस में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 के नेबरहुड में इसकी कितनी वैल्यू होगी। नहीं आया समझ में ना। हाँ, तो देखो इसको एक हम एग्जांपल से, ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। समझे, ध्यान से देखना है। देखो हम एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ से पहले एक टेबल, ये देखिए मैं टेबल बना रहा हूं एक। x फंक्शन ऑफ x, फिर एक ग्राफ बनाएंगे। तो ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर 0 या कुछ भी पुट करता हूं, मान लीजिए 1 पुट करता हूं, यहां 1 पुट करता हूं तो इसकी वैल्यू आती है 4। 2 पुट करता हूं तो वैल्यू आती है 5। 3 पुट करता हूं तो वैल्यू कितनी आती है 6। इतना ही इनफ है। इस ग्राफ को ड्रॉ कीजिए जरा। आप देखो, अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करें, x y ओरिजिन, ये हमारा x वाला है, 1 2 3 4 5। ये हमारा y वाला सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 1 पर 4 है, 1 पर 4, 2 पर 5, 3 पर 6, ठीक है। थोड़ा मैंने हाथ से बनाया तो आगे पीछे हो सकता है मेरे हाथ से, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारा ग्राफ हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू, फंक्शन की 2 पर वैल्यू 5 हम जानते हैं, बट हमें 2 पर वैल्यू नहीं चाहिए, 2 के आस पड़ोस में। 2 के आस पड़ोस में मतलब इसके, ये 2 की वैल्यू यहां पर 5 आई है, इसके आस पड़ोस में कितनी वैल्यू है, इसके पड़ोस में, नेबरहुड में कितनी वैल्यू है।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब आपके मन में आएगा सर पड़ोस तो जो नेबरहुड है वो तो हमारे दो तरीके से होते हैं। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे जो आसपास की वैल्यू इधर भी हो सकती है और मेरे आसपास की वैल्यू इधर भी हो सकती है। इसी प्रकार ये जो 2 है, x की वैल्यू 2 है, इसका जो आसपास का एरिया वो इधर का भी है, लेफ्ट हैंड का भी और राइट हैंड का भी, है ना। ये लेफ्ट हैंड का हो गया, ये राइट हैंड का हो गया। तो हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी अगर हम 2 की ओर अप्रोच करें, अगर हम 2 की ओर चले तो हमारी वैल्यू क्या हो सकती है। कैसे? देखिए कैसे। मान लीजिए मैं लेफ्ट हैंड से 2 की ओर चलता हूं, x पर लेफ्ट हैंड से 2 की ओर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से 2 की ओर चले, इसके लिए टेबल बनाए एक। देखो टेबल देखिए, लेफ्ट हैंड से किधर बनाऊं टेबल, इधर देख लीजिए। मैं चल रहा हूं LHL, LHL माने लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड से चल रहा हूं। ये देखिए x फंक्शन ऑफ x। तो 2 से लेफ्ट हैंड की ओर जाएंगे तो क्या होगी वैल्यू? मान लीजिए वैल्यू है 1.8 वैल्यू रख दिया हमने, है ना। आस पड़ोस में 2 के आस पड़ोस में लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू होगी? 1.8। तो अगर मैं इसमें 1.8 पुट कर दूं तो 1.8 प्लस 3 4.8। फिर मैं और उसके पास में आता हूं, है ना। u 1 से 2 की ओर पास में आ रहे हैं तो 1.8 से और 2 की ओर पास में आओगे तो क्या आएगा? 1.9 रखोगे तो क्या आएगा? 4.9 और रखोगे 1.99 तो 4.99। तो क्या नजर आ रहा है आपको? आपको नजर आ रहा है कि अगर मैं इसके 2 की जो डोमेन है हमारी 2, उससे लेफ्ट हैंड से 2 की ओर अप्रोच करूं, 2 की ओर चलूं, तो मेरी वैल्यू कहां रही है? 4.8, 4.9, 4.99। मेरी वैल्यूज 5 की ओर अप्रोच कर रही है ना। मैं 2 की ओर अप्रोच कर रहा हूं और मेरी वैल्यू जो है वो 5 की ओर अप्रोच कर रही है। इसी प्रकार से जरूरी नहीं हम लेफ्ट साइड से चाहे, अगर हम राइट साइड से 2 की ओर अप्रोच करें, ठीक है ना। अगर हम राइट साइड से 2 की ओर अप्रोच करें, ये तो क्लियर हो गया हमारी वैल्यू 5 की ओर जा रही है ना। अब राइट साइड से चलिए, 3 से 2 की ओर अप्रोच कीजिए आप। अगर आप 3 से 2 की ओर अप्रोच करते हैं मतलब RHL राइट साइड से जाते हैं तो x फंक्शन ऑफ x। अब राइट साइड से 3 से इधर की ओर जाओगे तो हम इसके आसपास 2 के आसपास की वैल्यू बताइए मुझको आप। जैसे 2 के आसपास की वैल्यू हो जाएगी 2.2, 2.2 रखते हैं, 2.2 उसमें रखो, 5.2, 2.1 उसमें रखो, 5.1। तो आपको क्या नजर आ रहा है? अगर हम 3 से नीचे की ओर आओ, 2.9, 2.2, 2.2 पे 5.2, 2.4 इधर आओ 2 की ओर, 2.1 पे 5.1, तो भी हम 5 की ओर अप्रोच कर रहे हैं। तो जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू है, हमारी जो लिमिट है, वो दोनों तरफ से 5 की ओर अप्रोच कर रही है। तो हमारी यहां पे लिमिट वैल्यू हो गई 5। तो समझ गए? तो लिमिट का मतलब है वो बाउंड्री जिस बाउंड्री की ओर हमारा फंक्शन लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से, उसके आस पड़ोस से उसी वैल्यू की ओर अप्रोच कर रहा हो, ठीक है ना। ये हमारी लिमिट है। अगर ऐसा है तो ऐसे में हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। मैंने लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब LHL और RHL मतलब लेफ्ट साइड से और RHL लेफ्ट हैंड लिमिट राइट साइड से हमारे दोनों तरफ से वैल्यू लिमिट के एक ही लिमिट के पास जा रही हो, उसके इक्वल हो रही हो। लिख दिया मैंने। LHL को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, इसका मतलब है टेंड्स टू, मैं लिख देता हूं यहां पर टेंड्स टू, टेंडिंग हो रहा है उधर की ओर। लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड से, छोटी साइड से। लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव मतलब जो हमारी वैल्यू है उससे पॉजिटिव साइड, उससे राइट साइड से, और दोनों के दोनों वैल्यू फंक्शन की लिमिट के बराबर है। अगर ऐसा है तो हमारा फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों तरफ से चलने पर सेम वैल्यू हमें मिलेगी। तो आपको समझ में आया होगा बच्चों कि लिमिट का मतलब क्या हुआ।
लिमिट का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हुआ, लिमिट का मतलब हुआ कि उसके आस पड़ोस की कौन सी वैल्यू, उसके नेबरहुड में कौन सी वैल्यू जो दोनों तरफ से उसी की ओर जा रही है। इसको हम इन शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a। ना हमने नेगेटिव लिखा ना हमने पॉजिटिव लिखा, a लिख दिया। a का मतलब है a से पॉजिटिव भी है और नेगेटिव दोनों ही इसमें शामिल है पहले से, इक्वल टू n। अगर ऐसा है तो हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करता है a पर। तो बच्चों ये तो आपको समझ में आया होगा कि एग्जिस्ट कैसे करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल ये देता हूं कि फंक्शन एग्जिस्ट कब नहीं करता, किस केस में ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से लिमिट सेम नहीं आती। तो इसका एग्जांपल दे, तो एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए हमारा एक फंक्शन इस तरीके से ना होकर ये हमारा फंक्शन पीस वाइज या सिग्नम फंक्शन के फॉर्म में आता है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं 1 और -1। ये फंक्शन आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 रिलेशनल फंक्शन में, आपने फंक्शन पढ़ रखा। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका ग्राफ बनाएंगे। इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ इन शॉर्ट ऐसे बनेगा, ये है 1, ये है -1। तो इधर से बनाएंगे तो ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, इधर से बनाएंगे तो ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, -1। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप। अगर हमें इसमें बोल दे कोई कि भाई लिमिट चेक करो 1 पर चेक करो, 1 पर नहीं 0 पर चेक करो, 1 पे तो हो जाएगा, 0 पर चेक करो। तो एक बार हमें लेफ्ट साइड जाना है 0 से राइट साइड, तो चलो 0 ये रहा, तो 0 से जरा लेफ्ट साइड से अप्रोच करना, इधर से इधर की ओर अप्रोच करो। जब आप इधर से इधर की अप्रोच करते हो नेगेटिव साइड LHL, तो हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है, ध्यान से देखो, अगर हम लेफ्ट साइड से 0 की ओर, ये 0 है, लेफ्ट साइड से 0 की ओर अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन -1 की ओर अप्रोच कर रहा है ना। और अगर हम राइट साइड से 0 की ओर अप्रोच करेंगे, राइट साइड से भैया इधर से अप्रोच करेंगे, तो हमारा वो लाइन, हमारा फंक्शन इधर की ओर अप्रोच कर रहा है। पहले इधर कर रहा था, उधर अप्रोच कर रहा है, 1 की ओर कर रहा है। तो क्या LHL RHL के बराबर है? क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव बराबर है क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव के? नहीं है। अगर नहीं है, दोनों सेम जगह पे नहीं जा रहे, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसको लिख दीजिए डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। तो इन शॉर्ट आपको क्या क्लियर हुआ बच्चों? आपको क्लियर हुआ नंबर एक तो लिमिट का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, किसी पर्टिकुलर डोमेन पर उसके डोमेन के नेबर में जो वैल्यू होगी, उसके नेबरहुड में, उसके आस पड़ोस में जो वैल्यू होगी, जिसकी ओर लेफ्ट साइड से और राइट साइड से वो अप्रोच कर रहा होगा, वो है लिमिट। एक तो ये क्लियर हुआ। दूसरा, एग्जिस्ट होने के लिए लिमिट में LHL RHL लिमिट के बराबर होनी चाहिए, और अगर ये बराबर नहीं है तो ये एग्जिस्ट, इस वाले केस में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो ये क्लियर हुआ। अब हम आगे की बात करते हैं। पहले आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बात सुनिए। स्क्रीनशॉट से बढ़िया है आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो फोन में रह जाएगा, नोट्स बनाओगे तो दोबारा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों अब हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स को कितनी तरीके से लिखा जा सकता है, क्या है उसका अलजेब्रा। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस फंक्शन ऑफ g। मतलब अगर कोई फंक्शन इस तरीके से प्लस माइनस में है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। मतलब भैया दो फंक्शन एक जैसे हैं तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट बताया। अगर फर्स्ट समझ नहीं आया तो देखो कैसे, लेट कर लो फटाफट। जैसे एक फंक्शन मान लिया मैंने x, सिंपल मान लिया, और एक gx मान लिया मैंने x की पावर 2, ठीक है।
तो हमें एक फंक्शन ऐसे दे रखा है, मान लो लिमिट x गोज टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम चाहे तो इसके अकॉर्डिंग एक को fx माना, एक को gx माना, और a हमारा हो गया 2, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू 2, पहले x लिख दीजिए और फिर x स्क्वायर। अब जरा 2 पुट कीजिए, इसमें 2 पुट करेंगे डायरेक्ट तो 2 आएगा, और इसमें 2 पुट कीजिए तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 आएगा, आंसर आ गया 6। आप चाहे यहाँ पे 2 पुट कर लो, करो यहाँ पे करो 2 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 6 ही आएगा, भैया आ गया सेम, तो सेम ही रहेगी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हो चाहे माइनस हो। अच्छा, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उनको भी सेपरेट कर सकते हो, अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो उनको भी सेपरेट कर सकते हो लिमिट के साथ, और अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है, क्योंकि कांस्टेंट है उसकी वैल्यू तो चेंज ही नहीं होनी, चाहे लिमिट कोई भी हो। खुद सोचो ना, एक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू तो चेंज ही नहीं होनी है, तो वो बाहर आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स बचेगा। तो ये कुछ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है। अब हम क्वेश्चंस पे चले गए जो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्या बता दूं, कि आपकी जो लिमिट्स वाले क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में वो बहुत हाई फाई नहीं है, सिंपल है। उनमें एक बात याद रखनी है, आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, मैं बता दूंगा भी कैसे करने हैं, बट आप उन क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर सकते हैं या उस आंसर को आंसर नहीं माना जाएगा यदि आपका आंसर 0/0, नॉट डिफाइन 0, नॉट डिफाइन बाय नॉट डिफाइन, है ना, इस तरीके से आपका कोई आंसर आ रहा है तो उसको आंसर नहीं माना जाएगा, उसका फिर मेथड चेंज करना पड़ेगा हमको। कैसा करना पड़ेगा? तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, ओके। तो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने बुक के, है ना। तो देखिए यहां पे कुछ मेथड्स है, अगर आप मेथड्स में क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर लेंगे तो आपको बड़ी आसानी रहेगी क्वेश्चन समझने में। तो मैंने क्या करा है, लगभग 5 या 6 मेथड्स में मैंने इन क्वेश्चन को सबको कैटेगराइज कर दिया है। तो पहला मेथड है सिंपल मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्वेश्चन इतना सिंपल है कि आपको क्या करना है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में, कि जो भी आपको लिमिट गिवन है वो आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 4, 4x प्लस 3 x माइनस 2। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, आपको सभी क्वेश्चन पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ही चेक करने हैं। अगर वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ना हो तो हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए क्या करना है, इस 4 को आप पुट कर दीजिए। आप क्या करना है सर, 4 इंटू 4, एक्स की जगह 4 प्लस 3 बाय 4 माइनस 2, 16 प्लस 3 19 बाय 2। सिंपल है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। वो ज्यादा जो इतनी मेहनत से पढ़ाया था ना मैंने, वो सब चीजें यूज नहीं हो रही फिलहाल, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, x टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर, यहां पे आप पुट कर दीजिए जरा, r की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो क्या आंसर आ गया पाई, हो गया। ये पहला मेथड खत्म। मैं सारे मेथड्स के यहां पे नाम लिख देता हूं जो मैं यूज करने वाला हूं। अभी मैंने कौन सा यूज किया है, अभी हमने यूज किया है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, है ना। अब मैं यूज करने जा रहा हूं कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना, यूज करते हैं। देखिए इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अगला मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम कैसे पहचानेंगे ये फैक्टराइजेशन मेथड यूज होगा। भैया मत पहचानो यार, तुम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही यूज करो, देखो अपने आप चल जाएगा पता। करिए, देखिए 2 पुट कीजिए इसमें। अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूं तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10, 2 का स्क्वायर माइनस 4, ये आपका आंसर आ गया 0/0। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म होती है। अनडिफाइंड फॉर्म में, अनडिफाइंड फॉर्म का जो आंसर है वो आंसर माना ही नहीं जाएगा। इसका मतलब हमें क्लियर हो गया, हमारे वाले क्वेश्चन में
डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं हो रहा है। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन को ध्यान से देखने पे आपको चल रहा होगा पता, क्या चल रहा है पता, कि भाई इसके भी फैक्टर हो रहे हैं, इसके भी फैक्टर हो रहे हैं। देखो ध्यान से, इतना तो पता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हो जाएगा। तो ये तरीका है पता लगाने का कि हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। पहले हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही फॉर्म यूज करेंगे। नहीं हो रहा ना, अब दोबारा क्वेश्चन को लिख के अब हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां कर देते हैं, देखो लिमिट x टेंड्स टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसके फैक्टराइज कीजिए, चलो उसको। लिमिट x टेंड्स टू 2, तो ये हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा इसके फैक्टर, इसके फैक्टर हो गए माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10, ये तो पता ही होगा। और इसका हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2, या 3x कॉमन लीजिए, 5 कॉमन लीजिए, रिजल्ट आएगा 3x प्लस 5 और x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2 x प्लस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, फैक्टराइज होने पर x माइनस 2 कैंसिल हो गया, वही चीज कैंसिल हो गई जो अनडिफाइंड फॉर्म लेके आ रही थी। इसका मतलब अब जो रिजल्ट है वो आपको सही आंसर देगा। रिजल्ट क्या बचा आपका, रिजल्ट बचा है भैया 3x प्लस 5x प्लस 2। अब यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन दोबारा यूज कर दीजिए। हुआ क्लियर, पहले हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज किया, आंसर अनडिफाइंड फॉर्म में आया, तो हमें देखा ध्यान से, तो हमें पता चला फैक्टराइज हो रहे हैं। फैक्टराइज होने के बाद कुछ कंपोनेंट जो कटने थे कट गए, उसके बाद जो है आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, और डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर आपको मिल गया 2 प्लस 2, ये आपको मिल गया, कितना मिल गया 11/4, ये आपका आंसर। इस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन का पता लगाना है। दो मेथड हुए, तीसरा मेथड रैशनलाइजेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। जो तीसरा मेथड है रैशनलाइजेशन मेथड, मैंने बताया आपको पहले क्वेश्चन को आप डायरेक्ट चालू करो, इसको भी डायरेक्ट चालू करेंगे। डायरेक्ट नहीं हो पा रहा, अनडिफाइंड फॉर्म आ गई 0/0, तो फैक्टराइजेशन सोचो, फैक्टर भी नहीं हो रहे तो रैशनलाइज होगा। देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें लिमिट 0 पुट कर दूं यहां पर, तो ऊपर तो 0 हो ही जाना है, नीचे होगा √a माइनस √a, कैंसिल हो गया 0/0। मतलब हमें क्लियर हो गया ये 0/0 है, करके दिखा देना चाहिए आप। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो क्या इसके फैक्टर हो पा रहे हैं, इसके फैक्टर भी नहीं हो पा रहे। देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, हो रहे फैक्टर, नहीं हो पा रहे फैक्टर। तो भैया फैक्टर नहीं हो रहे तो ध्यान से देखो, ऐसी फॉर्म ये आप 10th क्लास से देखते आ रहे हो। ऐसी फॉर्म जब भी ये 2 रूट हो प्लस माइनस में, तो मैक्सिमम 99% रैशनलाइजेशन होता है। यही से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, या अगले लाइन से स्टार्ट करें, अगले लाइन से स्टार्ट करते हैं। x बाय a प्लस एक्स a माइनस एक्स, रैशनलाइज सबको करना आता है, कर दीजिए सर। a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, ठीक है ना, सेम नंबर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो भैया ऊपर तो ऐसे लिख दीजिए आप मल्टीप्लाई करके, जैसा है ऊपर वाले का कुछ नहीं बिगड़ा। a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, नीचे ध्यान से देखिए, ये आइडेंटिटी लग गई, इसको मानो a, इसको मानो b, a माइनस b a प्लस b। a माइनस b a प्लस b क्या होता है भैया, a स्क्वायर रूट का स्क्वायर भैया कैंसिल हो जाएगा, और माइनस में b का स्क्वायर है ना, b का स्क्वायर हो जाएगा भाई। हो गया, देखिए a से कैंसिल हो जाएगा, और x और x 2x हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं मैं, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं मैं, ये हो जाएगा x, ऊपर वाला सेम रहेगा जैसा है, उसको मत छेड़ना क्योंकि दिक्कत डिनोमिनेटर करता है। नीचे बचेगा 2x, x से x कैंसिल। सर हो गया पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब जब पूरा हो जाए तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दो, लास्ट में यही लगाना है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अंत में।
तो जरा इसमें जीरो पुट करना, आप यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो क्या बचेगा, रूट ए, यहाँ जीरो पुट करोगे एक्स की जगह तो रूट ए अपॉन में 2 रूट ए डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल, योर आंसर इज रूट ए। ये हो गए तीसरे में 3 मेथड हो गए आपके, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब चौथे पे चलते हैं। तो बच्चों 3 मेथड हो गए, चौथा आ गया हमारे सामने। चौथा कौन सा आ गया, यूज ऑफ दिस। क्या है ये, देखो ध्यान से, यही देख लो ना, यूज ऑफ दिस। लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n, x माइनस a इक्वल टू n a n माइनस 1। ये है। अब देखो है क्या क्वेश्चन, हमने हमेशा बोला है आपसे कि आप पहले सब्स्टिट्यूशन कीजिए डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट जीरो लगा दोगे नीचे तो देखो नॉट डिफाइन आ जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो होने वाला। फिर हमारा दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन। आपको लग रहा है इसके फैक्टराइज हो जाएंगे, इसका फैक्टर भी नहीं हो रहे। सोच लो, फिर भी क्या पता मुझे ना पता हो, आपको पता हो, सोच लो। क्या इसका रैशनलाइजेशन संभव लग रहा है आपको, इसका रैशनलाइजेशन भी नहीं हो रहा, वो भी सोच लो आप। अब ध्यान से देखो इस फॉर्म को और इस फॉर्म को, तो आपको लगेगा यार कुछ कुछ मैच कर रही है मगर मैच तो नहीं कर रही, मगर लगेगी यही फॉर्म इसमें। तो मैच नहीं कर रही तो मैच करवा देंगे। हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे, देखो मैच करवाते हैं, इसको करवाए। अगर मैं इस x प्लस 1 को, दिख रहा है आपको, लेट कर लेता हूं, लेट x प्लस 1 a को कुछ लेट कर लेता हूं, मान लीजिए y लेट कर लिया, z लेट कर लिया, कुछ भी लेट कर लीजिए, और x की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू कितनी है, 0, यहां पे 0 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 1 हो जाएगी। बोलो है ना, क्लियर है ना मेरी बात, ठीक है। हमने x प्लस 1 को y लेट कर लिया। अब अगर y लेट कर लिया तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो करते हैं। y लेट करने पे सबसे पहले तो लिमिट हो गई y टेंड्स टू 1। अभी दिखाया कैसे, इसको हमने y लेट कर लिया है, y की पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाय, ये x है। जब हम क्वेश्चन को y में किसी और वेरिएबल में लेट कर लेते हैं तो x को यूज नहीं करना है, तो हमें x की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, इधर को ले आओ 1 को, तो x इक्वल टू y माइनस 1 हो गया। अब देखो इस फॉर्म को इससे देखो, काफी मैच कर गई, पूरी मैच करा दूं, देखो पूरी मैच करा देते हैं। y टेंड्स टू 1, y 5 माइनस, ये 1 है। अगर मैं 1 को लिख लूं 1 की पावर 5 तो कुछ बिगड़ेगा क्या, 1 पे तो कुछ भी लगा दो, 1 की कुछ भी पावर 1 होती है, आप जानते हो। अब ये 100% 100% मैच कर गई है आपकी फॉर्म। अब ये क्योंकि मैच कर गई है तो ये n a n माइनस 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है, n a n माइनस 1। मतलब भैया अब इसकी जगह आप लिख दीजिए n इज 5, n ये है ना पावर में, n a इज 1 और n माइनस 1 5 माइनस 1। योर आंसर इज 1 की पावर 1, योर आंसर इज 5। लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये हो गए आपके 4 मेथड कंप्लीट, ठीक है ना। अब हम 5वें मेथड पे चलेंगे। मैं आपको एक एक मेथड वाइज समझा रहा हूं, ये भी समझा रहा हूं कि किस मेथड में कोई क्वेश्चन में कोई मेथड क्यों लगेगा। आप समझिए, देखिए, मुझसे पूछिए, मेरा फोन नंबर है, मुझसे जानिए जो चाहिए, और कोई नई वीडियो चाहिए नई वीडियो बना देंगे आपके लिए, टेंशन लेना। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए। तो बच्चों अब हम 5वां मेथड यूज करेंगे कि कैसे पहचानेंगे हम 5वें तरीके को। देखो 5वां तरीका इन सबसे हटके हो गया, जब इससे कुछ ना हो तो फॉर्मूले से काम होगा। बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूज होंगे सारे फॉर्मूले, मैंने लिख दिया है। क्या है देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x 1 होता है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बाय x 0 होता है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x 1 होता है। बट कैसे होता है, कैसे इनको यूज करें, तो देखिए एक क्वेश्चन लिया मैंने आपके लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax बाय bx। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से करोगे भैया, 0 पुट करोगे नीचे 0 आ जाएगा, अनडिफाइन। नंबर 2 फैक्टराइज नहीं हो सकते, है ना। नंबर 3 रैशनलाइज, कहां करोगे रैशनलाइज, देख लो खुद अपने आप, क्या पता मैं गलत हूं। और ये तो लग ही नहीं रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लगेगा तो ये। अच्छा ये भी हमें क्लियर हो गया होगा, लगेगा तो ये, पर लगेगा कैसे,
तो देखिए सर, ये क्वेश्चन हमारे सामने, अगर मैं इसको भी एक छोटे से नंबर से रैशनलाइज कर दूं, फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax डिवाइड बाय bx, इनटू में ax और ax से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। एक्चुअली मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि मैं चाहता हूं जो साइन का एंगल है वही चीज डिनोमिनेटर में आ जाए। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। देखिए कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैं इसको लिख लूं साइन ax डिवाइड बाय ax, इस ax को इसके साथ लिख लिया, मल्टीप्लाई में इसको इसके साथ लिख लीजिए ax डिवाइड बाय bx। तो ध्यान से देखिए, ये इतना ध्यान से देखिए, इतना 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 ध्यान से देखो, ये तो मैच कर गया। किससे मैच कर गया? ये तो भैया इससे मैच कर गया, इससे। किससे? x goes to 0 sin x by x is equal to 1, हो गया ना। sin x जो एंगल यहां पर है वो एंगल यहां पर है, लिमिट x goes to 0 है, ये 1 के बराबर हो गया। x से x कैंसिल कर दीजिए, तो 1 इंटू a बाई बी इज इक्वल टू a बाई बी, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? तो ये हमने एक क्वेश्चन किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वाला फॉर्मूला यूज कर डाला, ये वाला यूज कर डाला। एक और करते हैं, एक और करते हैं, इसी टाइप का करते हैं और अच्छा समझ आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देता हूं। लिमिट x गोज टू 0, क्वेश्चन हमारा क्या है? लिमिट x गोज टू 0 ax प्लस x कोस x, ax प्लस x कोस x डिवाइड बाय b sin x। क्या है? b sin x। ये क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे टकल करेंगे। करते हैं इसको ऐसे टकल, देखो कैसे। इसमें आप अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स भी लगा सकते हो, लगाने को तो लगा ही लो यार, क्या दिक्कत है। देखो लगा लेते हैं, इसको आप सेपरेट कर दो, इसको आप सेपरेट कर दो, बेटर रहेगा। देखो कैसे, लिमिट x गोज टू 0 ax प्लस x cos x डिवाइड बाय b। अलजेब्रा लगा रहे हैं ना, अलजेब्रा में आपको पता ही होगा एक बात। क्या पता होगा आपको? एक बात आपको अलजेब्रा में एक बात ये पता होगी कि fx और gx, अगर मैं इसको दो फंक्शन मान लूँ तो fx और gx को हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान नहीं है तो अलजेब्रा ऑफ मेरे वीडियो को पीछे आप जाइए और देखिए अलजेब्रा ऑफ क्या है। लिमिट x goes to 0 b sin x किया हमने, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस नंबर को, इसको भैया x से डिवाइड कर दूं और x से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी x से डिवाइड कर दूं, x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई हर्ज है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना भैया, इधर जो है ऊपर जो है, ऊपर x कॉमन आ रहा है ना, ऊपर x कॉमन आ रहा है, आप x कॉमन ले लीजिए। वैसे ऊपर आपको x के मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत क्या पर है? नीचे यार, नीचे करो, ऊपर जरूरत नहीं है भाई, मत करो। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर x कॉमन ले लो, लेना है तो x a प्लस cos x डिवाइड बाय, इधर ये b कांस्टेंट है, बाहर आ सकता है ना, b कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए आप, b लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x इंटू x। इसको ध्यान से देखो भैया, इसको, ये तो हो गया 1, हो गया 1। तो ये क्योंकि 1 हो गया है और हमारे पास बचा लिमिट, अब ये तो 1 हो गया भैया, है ना, इसको 1 लिख दो, दोबारा लिमिट को इकट्ठा कर दो, जैसे लिमिट को सेपरेट किया था वैसे दोबारा से ज्वाइन कर दो इसको। तो ऊपर क्या बचा? x a प्लस cos x, नीचे क्या बचा? b और x, है ना, b और x, x से x कैंसिल, ये हमारी वैल्यू बच गई। अब सीधा इसमें आप 0 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो भाई, है ना। 0 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा a प्लस
cos 0 बाय बी। और cos 0 की वैल्यू याद करो, सबको पता होगा यार, cos 0 1 होता है ना। तो cos 0 1, a प्लस 1 बाय बी। तो ये आपका आंसर आ गया। तो मैंने इस फॉर्मूले को यूज करके, इसको यूज करके आपको 2 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट के साथ। स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, नोट कीजिए, ठीक है ना। और बच्चों एक बात बता दूं, जो भी डाउट हो कमेंट करो, फोन करो, व्हाट्सएप करो, मुझसे पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। कीजिए बच्चों, अब आया है धमाकेदार क्वेश्चन। अब तो ऐसे ही चल रहे थे अभी तक। तो अब देखिए, अब लास्ट मेथड, आज की वीडियो का लास्ट मेथड, सबसे बढ़िया मेथड, इंपॉर्टेंट, यही दिक्कत होती है, मेथड ऑफ एच। और ये यूज कब करते हैं, ये देखो मैंने लिख दिया, पीस वाइज, जब क्वेश्चन पीस में डिवाइड हो, टुकड़ों में डिवाइड हो। अभी तक कोई क्वेश्चन टुकड़ों में डिवाइड था क्या? नहीं था ना। अब क्वेश्चन पीस में डिवाइड हो गया है। कैसे? देखिए, ये फंक्शन है, ये 2 पीस में डिवाइड हो गया है, इसको हम सिग्नम फंक्शन भी बोलते हैं। ये 2 पीस में डिवाइड हो गया है। अगर x 0 के इक्वल ना हो, इफ x डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन ले लेना। और अगर x 0 के इक्वल हो तो ये फंक्शन ले लेना, चाहे आप बोल दो पीस वाइज, चाहे आप बोल दो सिग्नम, चाहे बोल दो कंडीशनल फंक्शन, ठीक है ना। अच्छा, इसमें लिमिट निकालनी है 0 पर, इसको 0 पर चेक करना है। याद करो, आज जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स बताया था। तो वो एग्जिस्टेंस जो लिमिट था, अब हम उसको यूज करने वाले हैं, LHL RHL को यूज करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। वो हमें यूज ही तब करना है जब पीस वाइज क्वेश्चन हो। जब पीस वाइज ना हो तब भी यूज कर सकते हैं, मगर जब जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वैल्यू सेम ही आती है। मतलब समझ में आया? जब पीस वाइज क्वेश्चन ना हो तब भी हम जो लिमिट का कॉन्सेप्ट था, LHL RHL, वो यूज कर सकते हैं। मगर जरूरत क्या है? क्योंकि जो पीस वाइज नहीं होता है क्वेश्चन, उसमें वैल्यू वही आती है जो विदाउट LHL RHL यूज करे आती है। तो यूज करने की जरूरत क्या है आपको? मगर जो पीस वाइज क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन है, उसमें मेथड ऑफ एच करना पड़ेगा, क्योंकि यहां वैल्यू डिफर हो सकती है, यहां चेंज हो सकती है। कैसे? देखो, मैंने एक क्वेश्चन वही उठाया है जो एग्जिस्ट नहीं करता जानबूझकर। एग्जिस्ट करने वाला तो सिंपली क्लियर हो जाता है, जो एग्जिस्ट नहीं करता वहां दिक्कत आती है। तो करें? तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे LHL। LHL माने लेफ्ट हैंड लिमिट, और 0 पर चेक करना है तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब याद करो, 0 से लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और प्लस का मतलब राइट साइड से अप्रोच करेंगे, है ना। तो लेफ्ट साइड से 0 की ओर अप्रोच करते हैं, मतलब लेफ्ट साइड से जो छोटी छोटी वैल्यू है वो उधर से हम इधर की तरफ आ रहे हैं। फंक्शन ये रहा। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब है 0 से लेफ्ट साइड, 0 से हल्का सा छोटा, हमने 0 से हल्की सी कोई छोटी सी वैल्यू पुट करी, स्लाइटली लेस देन 0, 0 से हल्का सा छोटा वैल्यू। अब 0 से हल्की सी छोटी वैल्यू बताइए आप, इस फंक्शन में लाई करेगी या इस फंक्शन में लाई करेगी? ये लिखा है x डज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखा है 0। तो भैया जो 0 के इक्वल है वो तो 0 के इक्वल है ही, वो ना हल्का सा छोटा हो सकता है ना हल्का सा बड़ा हो सकता है। तो हल्की सी छोटी वैल्यू कहां मिलेगी हमें? छोटे से हमें 0 की ओर आना है, कहां मिलेगी? इस वाले में मिलेगी। तो x बाय x लिख दिया, मॉडुलस x बाय x। अब क्योंकि हम 0 से लेफ्ट साइड पे अप्रोच कर रहे हैं, ये देखो 0 से हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इधर से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब थोड़ी छोटी सी वैल्यू से इधर की ओर आ रहे हैं, हल्की सी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा। लेट x इक्वल टू 0 माइनस h। इस h का मतलब है बहुत छोटी सी, चिन्नक सी, इत्तू सी वैल्यू माइनस कर दी हमने 0 में से। जब 0 में से हमने इतनी सी वैल्यू माइनस कर दी, तो हम बिल्कुल ही 0 से लेफ्ट साइड में बिल्कुल पास में खड़े हैं, 0 के एकदम नेबरहुड में खड़े हैं, ठीक है ना। ये मतलब है। अब क्योंकि आपने 0 को 0 माइनस h मान लिया है और x की वैल्यू 0 है, तो 0 पुट करते ही x की जगह h की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। लिमिट चेंज हो गई, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्योंकि x को आपने 0 माइनस h मान लिया है, तो 0 माइनस h और 0 माइनस h। अब क्योंकि ये मॉडुलस है, इससे आप बाहर करेंगे वैल्यू, तो क्या आएगा?
एच पॉजिटिव, नीचे क्या है नेगेटिव एच, कैंसिल कर दो, आपका आंसर कितना आ गया -1। तो हमारा जो LHL वैल्यू है वो है -1। मतलब अगर हम जीरो की ओर अप्रोच करें, अगर हम जीरो की ओर अप्रोच करें लेफ्ट साइड से बच्चों, तो आंसर हमारा -1 की ओर अप्रोच करेगा। जीरो से लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे जीरो की ओर, इधर को अप्रोच करोगे जीरो की ओर, तो आंसर कहां की ओर जा रहा है, आंसर -1 की ओर जा रहा है। और अगर राइट साइड से अप्रोच करने लगे, अब हम करो राइट साइड से करते हैं RHL, ठीक है ना, ये LHL या RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब 0 पॉजिटिव ये फंक्शन या ये फंक्शन किस फंक्शन में अप्लाई करेंगे? 0 पॉजिटिव माने 0 से इतना सा बड़ा, हल्का सा बड़ा, बिल्कुल। तो यही हल्का सा बड़ा है, यही हल्का सा छोटा है, क्योंकि इक्वल नहीं है। ये तो इक्वल है, ये तो इक्वल ही है भाई, है ना। तो उस पे जाओ x/x, लेट क्या करेंगे, क्योंकि 0 से बड़े में जा रहे हैं 0 + h, नहीं समझे भैया। जब 0 से छोटे पे गए थे तो बिल्कुल चिन्ह सा उसके बिल्कुल नेबर में बिल्कुल हल्का सा घटा दिया हमने। अब हम 0 से RHL से अप्रोच कर रहे हैं, तो हल्का सा बढ़ा दो, हल्का सा बिल्कुल नेबर में हल्का सा बढ़ा दो, तो 0 + h कर दिया। x की वैल्यू 0 है, तो h की वैल्यू क्या आएगी 0 है। तो इसको चेंज करो, जब तुमने सब्स्टिट्यूट कर ही दिया है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। 0 + h भाई, 0 + h, ये आ गया हमारा h/h, क्योंकि मॉडुलस से बाहर में क्या h आएगा, आंसर आ गया हमारा 1। मतलब भाई ये क्या हो गया, ये तो अनर्थ हो गया। क्या हो गया ये तो भैया अगर हम लेफ्ट साइड से 0 की ओर जा रहे हैं तो मेरा आंसर -1 की ओर जा रहा है, और अगर राइट साइड से 0 की ओर जा रहे हैं तो मेरा आंसर प्लस की ओर जा रहा है। और भैया मैंने बताया तो था, इधर से जा रहे हो तो अलग जा रहे हो, उधर से जा रहे हो तो उधर जा रहे हो, तो मतलब कोई पर्टिकुलर लिमिट वैल्यू है ही नहीं हमारी, नहीं है ना। नेबर में कौन सी पॉइंट है वो हमें पता ही नहीं चला। इसका मतलब क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के, इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन है ये किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई एक फिक्स नंबर नहीं है। देयरफॉर fx does not exist at x = 0। समझ में आया बच्चों? ये था आपका लिमिट कॉन्सेप्ट। तो मैंने सारे तरीके बता दिए हैं आपको लिमिट करने के, और पर्टिकुलर जानबूझ के मैंने यहां पे लिया है ऐसा क्वेश्चन जो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एग्जिस्ट करने वाला तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। अब आप इसी मेथड को एग्जिस्ट करने वाले में अपना अप्लाई कर दो, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो तो सेम वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट से अच्छा है मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट कीजिए, ठीक है ना। नोट करने में ज्यादा समझ में आता है। हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, अगर आपकी डिमांड होगी आप मुझे कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आपकी डिमांड पर हम और ज्यादा क्वेश्चन जो इसमें आपको डिफिकल्ट लगते हैं 13.1 में एनसीईआरटी के अंदर जो है, जो भी आपको डिफिकल्ट लगते हैं, इसके भैया इसके बाहर के भी आपको डिफिकल्ट लगते हैं, आप मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। उन क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक वीडियो और बना देंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मैं जितने भी ये स्क्रीनशॉट्स हैं बोर्ड के, इसको मैं एक पीडीएफ बना के लिंक में, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। तो बच्चों आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए। चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 11th के बच्चों की में आग की तरह फिलहाल हो इसको आप, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।